नमस्कार तुमको महावीर प्यारे, नमस्कार तुमको महावीर प्यारे, नमस्कार तुमको श्रीधर दुलारे, नमस्कार करे करता बंदन, नमस्कार तुमको त्रिशूल नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेम महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों, आप श्रवण करे हैं 3 बिंदुओं के ऊपर। श्री का श्रवण करेगा कि व्यक्ति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिसमें पहले व्यक्ति सबसे बड़ी शक्ति उसका मन। इन्हीं व्यक्ति का जो मन जो होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति हर कार्य करता है। एक मन भी ऐसा होता है कि व्यक्ति को क्या से क्या करवा दे, कुछ पता नहीं चलता। फिर व्यक्ति जब कोई गलत कार्य जब कर लेता है, गलत कार्य करने के बाद उसको बड़ा पश्चाताप होता है, उसको बाद में भूल का एहसास होता है कि मैंने बड़ी गलती कर, बहुत बड़ी भूल करी है। ये भाव किसके मन में आता है? जिसके मन में करुणा के भाव होते हैं। तो उसके मन में गलती करने के बाद उसको बड़ा पश्चाताप होता है। और जिसके मन के अंदर करुणा के जरा से भी भाव नहीं होते, तो उसकी गलती करने के बाद उसके मन में कोई भाव, अच्छे भाव नहीं आते। एक व्यक्ति सोचता कि मैं अपने मन को सबसे पहले किसकी तरफ लगाऊं, यानी साधना की तरफ लगाऊं, या अपना ध्यान अपने मन को जो दिन दुखी जो व्यक्ति उनकी तरफ लगाऊं। सबसे पहले जरूरी है व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव रखना। जिस व्यक्ति ने मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव रख लिया, तो समझो से बड़ी साधना और कोई भी नहीं। और वो कैसे? चीन देश में एक साधक था, जो उसने ईश्वर की खोज करी, किसी साधना करने के लिए। अष्टांग के दर्शन होने के बाद उसने इसके मन को एकाग्रित करने के लिए कि मन एक जगह कैसे टिका रहे, इसके बारे में पूछता है। तो संत उसको साधना करने के बारे में बताते हैं क्या करना क्या नहीं। तो व्यक्ति क्या करा, पूरे दिन ध्यान में, पूरे दिन जप में, तप में, इसमें लगा रहता। तो संत ने देखा कि जो व्यक्ति मेरे पास आया था मन को एकाग्र करने के लिए, मन को काबू करने के लिए,
वो कहा क्या करना है। तो जब महापुरुष के पास जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो बेटे के ध्यान में बैठा हुआ था। तो ठीक रास्ते पर लाने के लिए वो संत क्या करते हैं, एक ईंट उठाते हैं, उसको घिसना शुरू कर देते हैं। जो कार्य जब कर रहे थे संत, तभी उधर से उसका ध्यान पूर्ण हुआ। जिसने जब देखा मैंने गुरु ये क्या करे हैं, ईंट को घिसने में लगे हुए हैं, वो तब अपने आसन से उठा, गुरु के चरणों में पहुंचा, वंदन नमस्कार करता है, इसका कारण पूछता है। कहता है फिर उसकी बात सुनने के बाद वो संत कहते हैं कि मैं इस ईंट का दर्पण बनाना चाहता हूं। तो अपने गुरु की बात सुनने के बाद कहते गुरु जी क्या कब ईंट का दर्पण बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि यह संभव, व्यक्ति कितनी कोशिश कर ईंट का दर्पण बनाना, पक्का भी ईंट के दर्पण नहीं बना सकता। वे ये कार्य थोड़े ठीक रास्ते में इसलिए लगाया करा है कि सुन इस संसार में देख कितने दुखी रहती हैं, कितने लोग ऐसे लोग जब अपने दूसरों की सहायता के लिए बुला रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन को साधन में लगाने से पहले अपने मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव रख। जो संसार में जो दुखी जो व्यक्ति है, अपने मन को उधर की तरफ लगा। यदि तूने उधर लगा लिया तो उससे बड़ी साधना और कोई भी नहीं होगी। यदि तूने ये कर लिया तो तेरा मन अपने आप ही साधना के तरफ बढ़ जाएगा। तेरे मन के अंदर अपने आप ही भगवान निवास कर लेंगे, क्योंकि भगवान उन्हीं के मन के अंदर अपना स्थान बनाते हैं। जब अपने मन के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम के भाव रखता है, जो अपने अंदर दूसरों के करुणा के भाव रखता है, तो भगवान उन्हीं के मन में अपने आप अपना स्थान बना लेते हैं। तो इसलिए अपने मन को एकाग्रित करने के लिए साधना से पहले अपने मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव रखिए। अब अपने मन में जितने करुणा के भाव रखेंगे तो उतना ही आपके मन के अंदर भगवान अपना स्थान बनाएंगे। तब आज इतना ही। ओम शांति।